ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो कैसा होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x फॉर एग्जांपल, ये हमको पता है, ये होता है माइनस cos x, और हमको इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x भी पता है, ये होगा माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5 प्लस c, बराबर है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर आ जाए तो क्या करें? इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव्स के जैसे चेन रूल कुछ नहीं होता है। मतलब डेरिवेटिव्स में हम लोग क्या करते थे, अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स फाइंड करना है तो हम लोग इसको एज एक्स कंसीडर करेंगे, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है 2f ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, बराबर है। ये चेन रूल था डेरिवेटिव्स में, लेकिन इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव्स जैसा कोई चेन रूल नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो इसको मतलब कोई भी अगर सम आए तो उसको जो फॉर्मूलेज हम लोगों ने स्टैंडर्ड किए थे उसमें कन्वर्ट करना है। उसमें कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज में फिट नहीं होता है तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करके, और फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन सम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे कैसे? तो स्क्वायर और क्यूब ये काफी कॉमन सम्स है, तो हम लोग इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डबल एंगल फॉर्मूलेस। फॉर एग्जांपल cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यहां तक क्लियर है? लेकिन इसमें हम लोग ये दोनों फॉर्मूलेज यूज करेंगे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अभी ध्यान से देखो, ये जो है 1 जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो यहां से हमको मिलेगा cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग स्टार मार करके लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। नेक्स्ट, ये सेकंड स्टेप, इसको अगर यहां साइड लेके जाए और उसको वहां पे लेके जाए तो ये हो जाएगा 2, ये इस तरफ आके प्लस होगा sin स्क्वायर x इक्वल टू ये 1 एज इट इज, और ये प्लस वाला टर्म वहां पे माइनस cos 2x। तो यहां से हमको मिलेगा 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x। सो 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। समझ में आया? तो जब भी क्वेश्चन में cos स्क्वायर x आएगा तो फर्स्ट फार्मूला यूज करना है, और अगर sin स्क्वायर x आएगा तो सेकंड फार्मूला यूज करना है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, हम लोगों ने 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x फाइंड किया। सिमिलरली अभी हम लोग 1 प्लस sin 2x और 1 माइनस sin 2x ये दोनों फंक्शन भी फाइंड करते हैं। 1 प्लस sin 2x, 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और ये जो sin 2 थीटा है इसको आएगा 2 sin थीटा cos थीटा, ये राइट है, बराबर। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos a प्लस sin होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो फिर यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन 2 थीटा का यहाँ पर माइनस आएगा तो ये माइनस होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं। तो ये होगा cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये न्यू फॉर्मूले लिखते हैं यहाँ पे, 1 प्लस sin 2x ये होता है cos x प्लस sin x स्क्वायर
और 1 माइनस साइन 2x होगा cos x माइनस साइन x स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? हम लोग कैसे लिखेंगे स्क्वायर वाले टर्म्स को, बराबर। अगेन डबल एंगल फॉर्मूलेस भी यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वो काफी बार यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन x cos x और cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x या फिर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बराबर है। तो पहले हम लोग ये स्क्वायर वाले सम्स करेंगे, फिर उसके बाद मैं क्यूब वाले सम्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये इंटीग्रेशन नहीं है, हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज नहीं लिखे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है। हम लोगों ने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया है और सिंपलीफाई किया है, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज नहीं है, बराबर है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग सम लेते हैं, बेसिक सम से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज में तो फिट नहीं होता, तो क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स का कुछ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। ये 2 दोनों को स्प्लिट करेंगे, माइनस साइन है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर दोनों को दे दूं, तो ये हाफ dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन साइन के बाद dx का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा 2 प्लस c। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे? ये सबको क्लियर है? मतलब हम लोगों ने क्या किया, पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज में कोई फंक्शन अगर फिट नहीं हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, सिंपलीफाई कर लो और फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूले से फॉर्मूला यूज कर लो। तो ये स्टेप हमेशा याद रखना कि अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है, सिंपलीफाई करो और फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, तो नेक्स्ट सम हम लोग सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। सपोज ठीक है, तुमको तो cos स्क्वायर अगर मैंने दे दिया तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे cos स्क्वायर x अगर है तो लिखोगे 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2, इंटीग्रेशन साइन ले लो, इंटीग्रेशन स्प्लिट कर दो और सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। तो हम लोग यहाँ पर tan स्क्वायर कर लेते हैं। चलो सपोज tan स्क्वायर है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अगेन tan स्क्वायर x जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कौन था, tan स्क्वायर से रिलेटेड sec स्क्वायर था, बराबर। तो मुझे tan स्क्वायर और sec स्क्वायर में रिलेशनशिप चाहिए, वो तो हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया था, आइडेंटिटी है tan स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर x जो है 1 प्लस tan स्क्वायर x ये होता है sec स्क्वायर x, बराबर है। तो tan स्क्वायर x की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, इंटीग्रेशन साइन दोनों को स्प्लिट, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x इंटीग्रेशन ऑफ 1 समझ में आ रहा है? इजी सम्स, ठीक है। तो अगेन tan स्क्वायर की जगह पर अगर मैं cot स्क्वायर दे दूं तो तुमको सिर्फ ये आइडेंटिटी यूज करना है कि 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ कंटिन्यू करें, समझ में आ रहा है? ओके,
नेक्स्ट सम ऐसा होगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x dx। अभी यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले दिखे। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ये चार फॉर्मूलेस बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट यूज करेंगे और सम्स काफी इजी हो जाएंगे। अगर तुमको ये फॉर्मूलेस बाय हार्ट नहीं है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि तुमको डिराइव करना पड़ेगा, काफी टाइम सोचना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि ये चार फॉर्मूलेस हमेशा बाय हार्ट रखो, बराबर। तो यहाँ से डायरेक्टली मुझे दिखाई दे रहा है 1 प्लस cos 2x, इसकी जगह पर लिख सकता हूँ 2 cos square x 1/2 इंटीग्रेशन साइन के बाहर 1 cos square x उल्टा करके हो जाएगा sec square x, और इंटीग्रेशन ऑफ sec square x स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज में था tan x बराबर। कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। सिमिलर एक प्रॉब्लम करते हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 2x। तो अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिखाई दे रहा है हमें, इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 2x की जगह पर लिखेंगे cos x प्लस साइन x स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा cos x प्लस साइन x dx। बीच में प्लस साइन है तो इंटीग्रेशन दोनों को दे दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x प्लस c। क्लियर है? डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले सम्स आ जाएंगे। चलो नोट डाउन कर लो। ओके, ये दो सम्स करते हैं अभी। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos x और सेकेंड सम I इक्वल टू रूट 1 प्लस साइन x dx। सेम ही सम्स है, सिर्फ जो 2x था उसकी जगह पर हम लोगों ने x यूज किया है, हाफ एंगल। तो यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूलेज यूज करेंगे। 1 प्लस cos 2x प्लस cos 2x होता है 2 cos square x, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है 1 प्लस cos x, तो यहाँ पर 2x तो मुझे x चाहिए, सो डिवाइड बाय 2, तो वहां पर भी एंगल को डिवाइड बाय 2 होगा। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर दीस एंगल्स आर कॉल्ड एज हाफ एंगल फॉर्मूलेज। मतलब लेफ्ट साइड में जो भी एंगल होगा उसका हाफ राइट साइड में होगा। तो लेफ्ट साइड में अगर x है तो राइट साइड में क्या होगा? वेरी गुड, x स्क्वायर बाय 2 1/2 इंटीग्रेशन साइन के बाद 1 cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन वेरी गुड tan x बाय 2। सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप, डिवाइड बाय जो ये x का कोएफिशिएंट है 1/2, इससे डिवाइड कर देंगे 1/2 और फिर ये 1/2 कैंसिल, तो सिर्फ आंसर हुआ tan x बाय 2 प्लस c। सही है? बराबर। सेम वो वाला प्रॉब्लम, रूट 1 प्लस साइन x, मुझे पता है 1 प्लस साइन 2x, ये होता है cos x प्लस साइन x, ये 2x है तो उसका यहाँ पर हाफ हुआ। तो अगर पहले से यहाँ पर x है तो वहां पे x बाय 2 और x बाय 2 होगा, जो भी एंगल यहाँ पर होगा उसका हाफ, तो वो होगा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अपने पास सिर्फ बचेगा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 dx। ब्रैकेट ओपन कर लो, इंटीग्रेशन साइन दोनों को जाएगा यहाँ से, ये होगा इंटीग्रेशन cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 2, अगेन cos, इंटीग्रेशन ऑफ cos साइन डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट हाफ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन
माइनस कॉस डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट हाफ। तो फाइनली आंसर होगा ये हाफ ऊपर, सो 2 sin x/2 माइनस 2 cos x/2 प्लस c। स्टेप समझ में आ रहा है? तो लेक्चर्स में कंटिन्यूटी रखो, ठीक है। पिछला वाला लेक्चर इज प्री रिक्विजिट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर और सारे लेक्चर ऐसे कंटिन्यूड होने वाले हैं, तो एक भी लेक्चर मिस मत कर लो, इंटीग्रेशन एकदम अच्छे से आ जाएगा, इसकी गारंटी देता हूं। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अभी ये दो सम्स करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ ठीक से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज कर लो। जैसे ये sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसका तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या इसका तो कोई इंटीग्रेशन में फार्मूला है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एज यूजुअल इसको ट्रिग्नोमेट्री से सिंपलीफाई करते हैं। वहां तक सिंपलीफाई करेंगे जहां तक हमारे इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलेज हैं, और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, बराबर। तो इसको लिखेंगे कैसे, कौन सा फार्मूला इससे रिलेटेड है, सिमिलर कौन सा फार्मूला इसके साथ, कौन सा है? वेरी गुड। तो फार्मूला कौन सा है? sin 2 थीटा। इसका फार्मूला है 2 sin x cos x। तो sin x into cos x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं sin 2x डिवाइड बाय 2। तो पहले नीचे जो स्क्वायर है उसको होल स्क्वायर में लिखेंगे, sin x cos x होल स्क्वायर, और फिर sin x into cos x की जगह पर sin 2x डिवाइड बाय 2। और फिर ये होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर 2x, और ये 2 का स्क्वायर 4, जो ऊपर होगा यहाँ पर 4, कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर, और 1 sin स्क्वायर, 1 sin स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर, और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पास स्टैंडर्ड फार्मूलेज में है, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट 2, सो डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर i इक्वल टू ये 2 कैंसिल, माइनस 2 cot 2x प्लस c। क्लियर है? सबको क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो क्लियरली दिखाई दे रहा है बीच में माइनस साइन है और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन टर्म्स है, तो इमीडिएटली स्प्लिट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये स्प्लिट करके क्या होगा, इंटीग्रेशन e raised to x cos 3x अपॉन 4 raised to x cos 3x dx माइनस ये सेकेंड पार्ट 4 raised to x tan 3x डिवाइड बाय 4 raised to x cos 3x। इजी था ये स्टेप, बराबर। कॉमन टर्म्स कैंसिल कर दे, तो यहां से cos 3x कैंसिल, यहां पर 4 raised to x कैंसिल, तो यहां पर ये होगा x पावर सेम है, तो इसको लिखेंगे e डिवाइड बाय 4, दोनों को सेम पावर में डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर cos है, cos को जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा sec, बराबर है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए अपने, ये वाला a raised to x वाला है, तो a raised to, ये पूरा a है, तो a raised to x का फॉर्मूला a raised to x अपॉन log a माइनस ये sec x tan x, इसका तो sec x इंटीग्रेशन है, तो इसका हुआ sec x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x जो है 3, तो ये हुआ अपना फाइनल आंसर। समझ में आया? सिमिलर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। sin क्यूब x वाला सम करेंगे अभी यहाँ पे, sin क्यूब x या फिर cos क्यूब x। तो जब भी ये वाले सम्स आएंगे तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, एक तो sin 3 थीटा या फिर cos 3 थीटा। अगर sin क्यूब x होगा तो sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला, और cos क्यूब x अगर होगा तो cos 3 थीटा। तो ये सब में अपने पास है sin 3 थीटा, तो पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं यहाँ पे। sin 3 थीटा, sin क्यूब थीटा मुझे फाइंड करना है, तो ये वाला लेफ्ट साइड में आएगा, तो प्लस 3 sin x एज इट इज
और ये वाला पार्ट राइट साइड में माइनस साइन 3x, बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में 4 डिवीजन में जाएगा यहाँ पर, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा इक्वल टू, सबको सब्स्टिट्यूट कर दो, 3/4 sin x माइनस sin 3x/4 dx। 3/4 इंटीग्रेशन साइन के बाद sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x जो है 3 और ये 4 ऑलरेडी यहाँ पर था, प्लस c, इसको सिंप्लीफाई करके आएगा माइनस 3/4 cos x, ये माइनस माइनस प्लस होगा cos 3x डिवाइड बाय 12 प्लस c। क्लियर है? क्यूब वाले सम्स कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर बेसिक वाले सम्स हम लोग खत्म कर देते हैं। तो ये जो 2 लेक्चर्स हैं, ये और पिछला वाला लेक्चर्स, ये सारे बेसिक सम्स पर डेडिकेटेड है। तो अगर तुमको प्रैक्टिस करना है तो ये 2 लेक्चर्स अच्छे से कर दो, क्योंकि ये बेसिक वाले सम्स अगर तुमको आएंगे तो ही आगे वाले सम्स आने वाले हैं। क्योंकि आगे के सम्स जो है वो सिर्फ टाइप्स है और कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स है जो अप्लाई करने के बाद हर एक इंटीग्रेशन का सम सॉल्व होने वाला है। तो हेल्प करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है जिसमें इंटीग्रेशन के सारे टाइप्स लिस्टेड है और सारे फॉर्मूलेज। तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन का सम सॉल्व करना है, वो टाइप का शीट सामने रख लो और जैसे गिवन है वैसे स्टेप्स अप्लाई कर लो, हर एक इंटीग्रेशन का सम सॉल्व होगा, गारंटी। और अगर तुमको और प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन में और एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने शेयर किया हुआ है, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए इंटीग्रेशन के काफी सारे सम्स हैं। तो डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इंटीग्रेशन काफी इजी है। समझ में आया सबको? ओके, थैंक यू।